इस वीडियो में हम ओशियानिया, ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री एंड जीलैंडिया इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और ओशियानिया से हम स्टार्ट करेंगे और कॉन्टिनेंट, फिर कंट्री और जीलैंडिया क्या है ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि किस पोर्शन की, किस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो ये आप सबको पता ही है। ठीक है, ये है एशिया, आपको पता ही होगा। यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका, और ये है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये अंटार्कटिका जहाँ पे सिर्फ टेरिटरीज होती हैं, यहाँ पे कोई कंट्री नहीं होती है। ये पूरा स्नो से पूरा भरा हुआ है ये। ठीक है, और ये है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और इवन इसमें इस कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी आती है। हम पूरा सही से पढ़ेंगे कि क्या क्या है उसमें, कॉन्टिनेंट में क्या क्या पोर्शंस आते हैं, कंट्री में क्या क्या आता है। और ये है न्यूजीलैंड। और ये जो इतना पोर्शन है ना, यहाँ पे जो जो आइलैंड्स वगैरह, जो जो चीजें हैं, कौन सी कंट्रीज है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे ओशियानिया से। ओशियानिया में क्या क्या इंक्लूडेड है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इंक्लूडेड है, जीलैंडिया यानी कि एक सब कॉन्टिनेंट जिसके अंदर न्यूजीलैंड एक कंट्री है, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है, और कुछ ऐसे आइलैंड्स जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स में नहीं आते हैं। ठीक है, उन आइलैंड्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ओशियानिया में। अब ओशियानिया एक जियोग्राफिकल रीजन है। ठीक है, इसको क्या किया इन्होंने, ये जो 3 पोर्शंस है, मतलब ये आइलैंड्स और जीलैंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, इन सबको डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, जिन पार्ट्स का नाम है ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। और ऑस्ट्रेलेशिया में है ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, न्यूजीलैंड कंट्री, और कुछ नेबरिंग आइलैंड्स ऑस्ट्रेलेशिया में इंक्लूडेड है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। ये पूरा ग्रीन पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलेशिया है। इसमें ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, तस्मेनिया भी ऑस्ट्रेलिया कंट्री में इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद ये न्यूजीलैंड एक कंट्री है, और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इनके आसपास जो कि इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद है मेलेनेशिया। मेलेनेशिया में क्या क्या है? मेलेनेशिया में कुछ आइलैंड्स भी हैं और 4 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, जो कि मतलब उस पर इंक्लूडेड नहीं है, 7 कॉन्टिनेंट्स में इंक्लूडेड नहीं है। वो कंट्रीज भी इसमें इंक्लूडेड है, 7 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है वो। ठीक है, फिजी, वेन्यूआटू और सोलोमन आइलैंड्स और पपुआ न्यू गिनी, ये 4 कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट कंट्रीज मेलेनेशिया में इंक्लूडेड है। ये है मेलेनेशिया का पोर्शन। ठीक है, ब्लूइश पोर्शन में इंक्लूडेड दिखाया गया है ये है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, फिर सोलोमन आइलैंड, ठीक है ये, और फिर उसके बाद फिजी और वेन्यूआटू। ठीक है, ये पोर्शन इसमें, मतलब ये 4 कंट्रीज हैं, बाकी आइलैंड्स भी हैं। ये वेस्ट पपुआ जो है ये भी एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे और आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, इसके बाद है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे इसमें, थाउजेंड्स। ठीक है, माइक्रोनेशिया जो है ये पोर्शन आ गया माइक्रोनेशिया। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया क्या है? Polynesia is a sub-region of Oceania made of more than 1,000 islands scattered over the central and southern Pacific Ocean. The largest country in Polynesia is New Zealand. ठीक है, पॉलिनेशिया में 1000 से भी ज्यादा आइलैंड्स है जो कि इसमें पूरा स्कैटर्ड है। ठीक है, पॉलिनेशिया नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब मैनी, मतलब कि 1000 से भी ज्यादा इसमें आइलैंड्स होंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा बड़ी जो कंट्री इसमें इंक्लूडेड है वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, अब आपको इससे इतना तो क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनेशिया में न्यूजीलैंड इंक्लूडेड है, इवन ऑस्ट्रेलेशिया में भी न्यूजीलैंड इंक्लूडेड है। इन दोनों पोर्शंस में न्यूजीलैंड इंक्लूडेड है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओशियानिया। ओशियानिया के बाद हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट पे। ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? द कॉन्टिनेंट इंक्लूड्स मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, तस्मेनिया एंड द आइलैंड ऑफ न्यू गिनी। ठीक है, ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ये है ऑस्ट्रेलिया की पूरी मेनलैंड जो है, ठीक है ये, और ये तस्मेनिया जो कि
ऑस्ट्रेलिया कंट्री का ही पार्ट है, ठीक है। ये तस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया कंट्री में ही इंक्लूड किया जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है। और इवन ये जो पूरा न्यू गिनी हमारा आइलैंड है पूरा का पूरा, ये पूरा इंक्लूडेड है। और न्यू गिनी जो आइलैंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक है वेस्टर्न न्यू गिनी और एक है पपुआ न्यू गिनी। ये इतना जो इधर वाला पोर्शन है ये है पपुआ न्यू गिनी, और ये एक सेपरेट कंट्री है। वेस्टर्न न्यू गिनी जो है ये इंडोनेशिया का एक पार्ट है। मतलब टोटल कितनी कंट्रीज हुई इसमें? इसमें 3 कंट्रीज हुई। मतलब कि एक कंट्री का थोड़ा सा पार्ट, इंडोनेशिया का थोड़ा सा पार्ट इसमें इंक्लूड हुआ है, और पपुआ न्यू गिनी जो कि एक इंडिविजुअल कंट्री है वो भी इंक्लूडेड है। और ये पूरा का पूरा तस्मीनिया को और ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड को इंक्लूड करके बनता है एक ऑस्ट्रेलिया, जो कि इंक्लूडेड है। मतलब 3 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। और द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया समटाइम्स नोन एज, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे साहू या फिर ऑस्ट्रेलेनिया या फिर मैग्नेशिया, ठीक है। ये सब नामों से हम बुलाते हैं ताकि हम इसको ऑस्ट्रेलिया से डिस्टिंग्विश कर सकें। एक कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया, उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये तीनों नामों से इसको बुला सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया एज ए कॉन्टिनेंट। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री। Australia is the largest country in Oceania and world's 6th largest country। और इसका कैपिटल कहाँ पे है? कैनबेरा इसका कैपिटल है। while the largest city is Sydney, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी सिडनी है और कैपिटल कैनबेरा है। मेजर जो पॉलिटियन एरियाज हैं जो, वो है मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडलेड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? इसमें 6 स्टेट्स हैं और 3 इंटरनल टेरिटरीज है, 7 एक्सटर्नल टेरिटरीज है, ठीक है। 6 स्टेट्स कौन सी हैं? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मेनिया। ये सारी 6 कंट्रीज होगी। ये जो है ये है नदर्न टेरिटरी, जो कि एक टेरिटरी है। ये 3 इंटरनल टेरिटरीज में से एक टेरिटरी है, और बाकी जो 2 टेरिटरीज है वो यहाँ पे हैं, ये दिख रही होंगी आपको। इनके नाम है द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी एंड द जर्वी बे टेरिटरी। इसके बाद है 7 एक्सटर्नल टेरिटरीज। 7 एक्सटर्नल टेरिटरीज में से सबसे बड़ी टेरिटरी है ऑस्ट्रेलियन एंटार्क्टिक टेरिटरी, जो कि एंटार्क्टिका में है। मैंने पहले ही बताया था एंटार्क्टिका में कुछ कंट्रीज ने अपनी टेरिटरीज बना के रखी है, उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जीलैंडिया। जीलैंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Zealandia is almost entirely submerged mass of continental crust that subsided after breaking away from Gondwana land 83 to 79 million years ago, ठीक है। गोंडवाना लैंड से ये ब्रेक हो गया और फिर उसके बाद ये सबमर्ज्ड लैंड की तरह है। अब ये मतलब कुछ डेप्थ के बाद पानी में, कुछ डेप्थ के बाद लैंड है, लैंड मास है, ठीक है। और इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है? जीलैंडिया को सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट, माइक्रो कॉन्टिनेंट, या फिर कभी कभी कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, ठीक है। सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट मैक्सिमम इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि most of the landmass 94% remains submerged beneath the Pacific Ocean। मतलब कि पैसिफिक ओशन में कुछ मतलब मैक्सिमम जो है 94% जो लैंड मास है वो मतलब पानी के अंदर ही है, ठीक है। और इसमें क्या है? न्यूजीलैंड जो है इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जीलैंडिया दैट इज अबव सी लेवल। ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट है जो कि सी लेवल के ऊपर है। और इसके बाद न्यू कैलिडोनिया भी सबमर्ज नहीं है, वो भी सी लेवल के ऊपर है। तो न्यूजीलैंड मतलब किसी, आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये किसी भी 7 कॉन्टिनेंट्स जो है उनमें से किसी भी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, और ये एक अलग एक सब कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है जीलैंडिया, जिसका ये एक पार्ट है।